हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी दो दोस्तों की है जो बुरी संगति में फंसकर इतना नुकसान उन्होंने उठा लिया कि उनको गलत रास्ता चुनना पड़ा। कहते हैं गलत रास्ते पर चलने पर हमेशा उसका जो सॉल्यूशन जो निकालना पड़ता है वो गलत रास्ते से ही निकालना पड़ता है। दो दोस्त जो जुए की लत में इतने बर्बाद हो गए कि उनको अच्छा और बुरा कुछ समझ में नहीं आया और निकल पड़े दोनों गलत रास्ते पर। और जो उनके साथ जो हुआ वो इतना भयानक था कि आप जब वीडियो में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अंदर से पूरा उनका जो आंतड़ियां पेट सब खाली हो गए, मतलब इतनी बुरी हालत उनकी हो गई। दोस्तों, हमेशा इंसान को यूं लगता है कि वो गलत रास्ते से इजीली ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा ऐसे जो रास्ते होते हैं वो आपको बर्बादी की तरफ ही ले जाएंगे और फिर उस बर्बादी से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अगर गलत रास्ते पे नहीं हैं और फिर भी आपका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, आप उभर जाएंगे, लेकिन गलत रास्ते पर चलने के बाद उभरना बहुत मुश्किल होता है। या तो आप टाइम से संभल जाएं या वक्त रहते आपको होश आ जाए तो आप संभल जाएंगे, नहीं तो बर्बाद। फिर आपको गलत रास्ते चुनने पड़ते हैं। कोई चोरी चकारी करने लगता है, कोई क्या करने लगता है, लेकिन ये गलत है। आज की कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था चंदन और एक का नाम था मनोज। दोनों स्कूल भी उन्होंने साथ में किया। 12वीं के बाद वो नौकरियां जब ढूंढते तो उनको ऐसा लगता नहीं यार इतने घंटे काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो मेहनत करने से बचते रहे। उनको ऐसा था कि हम बैठे और बैठे बैठे हमें पैसा मिलता रहे। उनका एक और साथी था, वो उसको देखते थे कि बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहा है, ना नौकरी कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बहुत पैसे खर्च कर रहा है। कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ ला रहा है, नए नए फोन कर ला रहा है, नए नए कपड़े ला रहा है। तो उसको देख के एक बार उन्होंने पूछा कि भाई तू इतने पैसे लाता कहाँ से है? तेरी कोई नौकरी लगी है हमें भी बता दे, तुझे तो हमने काम पर जाते देखा नहीं। तो वो बताता है, कहता है मैं मतलब नंबर जुआ खेलता हूँ, उसमें बहुत पैसा है। आप इतने पैसे लगाओ इतने आपको मिलेंगे, इतने लगाओ उतने मिलेंगे। अब वो उनको होता तो है कि मेहनत ना करना पड़े और पैसे मिल जाए। अब वो क्या करते हैं, उसके साथ वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी हकीकत नहीं जानते। जो लड़का रोज कपड़े ला रहा था, पैसे खर्च कर रहा था, वो भी खत्म बर्बाद था, लेकिन वो दिखावा कर रहा था। अब वो उस जुए की जाल में इतना गंदा फंस गए, इतना गंदा फंस गए। जो उनके पास था वो तो गया, वो तो गया, लेकिन वो और ज्यादा कर्जे में, बहुत सारी चीजों में उलझ गए। अब वो इतना गंदा फंस गए, उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर जिस दोस्त ने मनोज को और चंदन को उस रास्ते पे लेके आया था, उसी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें थोड़ा टाइम वहां पूजा करनी है, उनकी साधना करनी है, फिर तुम्हें जो तुम नंबर लगाओगे वही नंबर आएगा,
तुम्हें सपने में दिखाई देगा, तुम्हें ये होगा, तुम्हें वो होगा। अब वो बहका के उन दोनों को वहां ले जाता है। तो पास ही में ही एक बहुत सुनसान रास्ता था, थोड़ा जंगल टाइप सा। वहां पे एक तांत्रिक साधना करता था, और किसी को कुछ नहीं पता था वो करता क्या है क्या नहीं करता। लेकिन आसपास के कई लोग थे जो अंधविश्वासों को मानते हैं, वो जाते थे उनके पास अपना काम कराने, कि आज हमारा ये काम करा दो, ये बीमार है इसका झाड़ा लगा दो, बहुत सारी चीजें होती थी। अब वो जो उनका दोस्त था चंदन और मनोज का, वो उनको तांत्रिक के पास ले जाता है। तो जैसे ही वो उनकी उसके घर में घुसते हैं, घर में बहुत धुआं धुआं होता है, अगरबत्ती की बहुत सारी, मतलब बहुत खुशबू होती है, पूरा धुआं अगरबत्ती का पूरे घर में होता है। अब वो वहां पे देखता है एक मूर्ति बनी हुई है जो बहुत अजीब सी है, मतलब एक शैतानी मूर्ति मूर्ति जो होती है ना, काले रंग की, दांत ऐसे निकले हुए और माला चढ़ी हुई, और उसके आगे भोग लगा हुआ, मतलब नॉनवेज वगैरह का, दारू रखी हुई। तो वो अपना साधना कर रहे हैं। तो उनका दोस्त कहता बाबा इनको अपना चेला बना लो, ये चंदन है, ये मनोज है, ये इनको आप अपना चेला बना लो। और वो उनको ये बोल के ले जाता है, अगर तूने सही तरीके से विद्या सीख ली तो तुम घर बैठे बैठे नंबर बना लोगे, और मुझे भी दे दिया कर, फिर हमारा जो नंबर हम लगाएंगे वो नंबर पास हो जाएगा। अब दोनों की जो आंखें थी वो बंद थी बिल्कुल। किस चीज के लिए? कि बस हमें पैसा कमाना है, पैसा चाहिए हमें, हमें जैसे तैसे पैसा चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा कहाँ हम आए हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितनी उन उनके लिए कितना भयानक हो सकता है ये सब। वो दोनों बैठ गए। 2 दिन 3 दिन वो तांत्रिक उनको पता नहीं क्या क्या मंत्र देता, क्या क्या चीजें बोलता। अब कई लोगों का जैसे थोड़ा बहुत काम होता है या कुछ अपनी श्रद्धा से वहां जो भोग दे के जाता, चिकन वगैरह या मटन वगैरह, दारू वगैरह वहां भोग रख के जाता। अब उन दोनों ने क्या गलती करी, उनको ये पता नहीं था कि अगर हम उनका भोग खा लेंगे या पी लेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है। वो सिर्फ तांत्रिक ही लेता था भोग। अब उन दोनों ने क्या करा, तांत्रिक गया हुआ था कहीं बाहर 2 दिन के लिए। अब उनको बोल के गया था कि तुम यहाँ रुकना 2 दिन, यहाँ ध्यान रखना, इस टाइम पे पूजा करना, सारी उनको विधि बता के गया था। अब उन दोनों ने क्या करा, जो भोग उनको चढ़ावे के लिए आया था उन दोनों ने वो खा पी लिया। उन्होंने खा पी तो लिया उसको, लेकिन जो उनके उसके बाद उनकी जो कंडीशन हुई, वो संभाल नहीं पाए अपने आप को। सुबह ही उनको खून की उल्टियां होनी शुरू हो, आंखें बिल्कुल पलट गई, उल्टी हो गई बिल्कुल आंखें, ऐसे जैसे पता नहीं क्या। और अपनी दीवारों पर अपना सर मार रहे हैं, नोच रहे हैं, और पेट को पकड़ के खींच रहे हैं ऐसे करके। बहुत तेज दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं। अब सब गांव वाले आसपास के सब इकट्ठे हो गए। अब वो उल्टी करे जा रहे हैं और अपना पेट पकड़ के रो रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, पेट ऐसे जैसे कोई घुमा रहा है। जब वो उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उनका पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जब वो अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं, इतनी भयानक कि उसको चक्कर आ जाते हैं। कि आसपास के जो साथ में जो खड़े होते हैं और भी डॉक्टर वगैरह, जो साथ में जो नर्स वगैरह होती हैं, उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उल्टियां कर देती हैं। उन दोनों की जो आंतड़ी है अंदर से कोई फाड़ देता है, चीर देता है आंतड़ी, जिसकी वजह से उनको खून की उल्टियां और आंतड़ियां खराब हो जाती हैं। इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि उनको कोई बचा नहीं पाता, सब खत्म। जब 2 दिन बाद बाबा आता है तो उसको सब
उसको गांव वाले निकाल देते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो दोस्तों, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। जो उनके साथ हुआ, इतना बुरा, इतना बुरे कंडीशन से, उनको पता भी नहीं था कि हमारे साथ ये हो जाए। तो हमें कभी गलत रास्ते नहीं चुनने चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना या कहानी है तो हमारे चैनल के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम अगली कहानी है वो और लोगों तक ला सकें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसे लगती है, और कहाँ आपको डर, कौन सी कहानी में आपको सबसे ज़्यादा डर लगा, कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी। आपका एक रिप्लाई हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और एक बात ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।